क्लास 10 में कार्बन चैप्टर पढ़ना है और कार्बन चैप्टर में एक विशेष टर्म यूज होता है हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नाम है हाइड्रोकार्बन, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन, और यही बताता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के जो तत्व हैं वो एकल आबंध से जुड़े होते हैं। तो एकल आबंध से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोकार्बन के यौगिक जो हैं वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अंग्रेजी में इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में कहीं भी एक जगह द्विआबंध या त्रिआबंध अगर आता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अंग्रेजी में इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हुए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन के तत्व एकल आबंध से जुड़े होंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें पूरे यौगिक में कहीं भी एक या अधिक जगह द्विआबंध या त्रिआबंध मौजूद होगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन के तत्व एकल आबंध से जुड़े हैं, तो उसमें जितने भी यौगिक आते हैं उन सभी यौगिकों को एक विशेष नाम से वर्गीकृत किया गया है और उसे हम कहते हैं एल्केन, एल्केन समूह। इसमें कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से एकल आबंध से जुड़ा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चूंकि दो तरह के आबंध होते हैं, एक द्विआबंध होता है और एक त्रिआबंध होता है, तो इसे हम दो अलग अलग समूहों में पढ़ते हैं। अगर पूरे यौगिक में किसी एक जगह या एक से अधिक जगह द्विआबंध पाया जाए तो उसे हम लोग एल्कीन नाम देंगे। वैसे सभी यौगिकों को एल्कीन श्रेणी में डालेंगे, और अगर उसमें एक त्रिआबंध, एक या एक से अधिक त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसे हम लोग एल्काइन कहेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हुए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं, इसलिए उस हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक हैं उन सबों को एल्केन समूह में वर्गीकृत किया गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध वाले जितने यौगिक हैं उन्हें एल्कीन श्रेणी से नामकृत किया गया है, और जो त्रिआबंध वाले यौगिक हैं उन सबों को एल्काइन वर्ग में समूहीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन पर, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग तीन समूह हाइड्रोकार्बन के पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों समूहों के यौगिकों को ज्ञात करने के लिए सामान्य सूत्र हमारे पास है। उस सामान्य सूत्र को हम लिखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अब यहाँ n जो है कार्बन की संख्या है, तो ये संख्या आप बढ़ाते जाओगे तो एल्केन के जितने भी यौगिक हैं उसका सूत्र आएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। तो आप देखेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का जो सूत्र है उसमें CnH2n जरूर है, एल्केन में +2 है, एल्कीन बिना 2 वाला है और एल्काइन -2 वाला है। तो सामान्य सूत्र आप याद रखेंगे, CnH2n+2 एल्केन का, CnH2n एल्कीन का और CnH2n-2 एल्काइन का। अगले वीडियो में हम एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र ज्ञात करना, संरचना सूत्र ज्ञात करना इत्यादि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।